जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज के सेशन के अंदर जो मार्केट ने परफॉर्म किया, फर्स्टली उसको देख लेते हैं मार्केट रैप्स में, फिर आगे जाके कुछ जो स्टॉक्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को भी इंशाल्लाह एनालिसिस करते हैं। अच्छा, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कि स्टैंडर्ड के चार्ट को आप देखेंगे और इनफैक्ट स्टैंडर्ड का जो ये चील जो चार्ट के ऊपर जो परफॉर्मेंस रही है, जो व्हील रिप्रेजेंटेशन है, इसको अगर हम देखेंगे तो आपको फर्स्ट ग्लांस के ऊपर मिक्स एक्टिविटी नजर आएगी। यहाँ पे हमारे पास ओवरऑल देखा जाए तो हमारे पास कोई 1225 पॉइंट्स के स्टैंडर्ड ने अपसाइड के ऊपर ग्रीन क्लोज किया है, गेन किया है। और कोई करंट क्लोजिंग अपसाइड के ऊपर जो कि स्टैंडर्ड की आई है वो अप्रोक्सीमेटली 153,966 की आई है। लेकिन यहाँ पे आपको जो व्हील है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि काफी सारे सेक्टर्स में से कुछ स्टॉक्स डिक्लाइनिंग साइड के ऊपर भी क्लोज किए, जिनमें से अभी हमारे पास ऑयल एंड गैस में से कुछ स्टॉक्स हैं। इसी तरह हमारे पास जो कमर्शियल बैंक्स है, कमर्शियल बैंक्स को हम अगर जूम इन करें तो यहाँ पे हमारे पास यूपीएल परफॉर्म करता रहा अपसाइड के ऊपर, बीओपी स्लाइटली पॉजिटिव क्लोज हुआ, इस तरह फैसल बैंक स्लाइटली पॉजिटिव क्लोज हुआ। एचबीएल ने कुछ पॉइंट्स ऐड किए लेकिन स्लाइटली पॉजिटिव साइड के ऊपर क्लोज किया। लेकिन मेजर अगर देखा जाए पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर साइड के ऊपर, तो हमारे पास जो सेक्टर्स की परफॉर्मेंस है वहाँ पे आपको कमर्शियल बैंक डिक्लाइनिंग साइड के ऊपर मिलेंगे। सिर्फ इन्वेस्टमेंट बैंक्स में से कुछ स्टॉक्स हैं जो अपसाइड के ऊपर गेन्स करते नजर आए हैं, जिसमें एंग्रो होल्डिंग है जो कि होल्डिंग कंपनी है। इस तरह फर्टिलाइजर को अगर हम देखेंगे तो फर्टिलाइजर ने 271 पॉइंट्स गेन किए, टेक्नोलॉजी ने पॉजिटिव साइड के ऊपर क्लोज किया, 167 पॉइंट्स गेन किए, सीमेंट 159 पॉइंट्स गेन किए, पॉजिटिव साइड के ऊपर क्लोज किया। इस तरह पावर जनरेशन ने भी कुछ पॉइंट्स यहाँ पे कंट्रीब्यूट किए हैं, फार्मास्यूटिकल्स ग्रीन सेक्टर के ऊपर साइड के ऊपर क्लोज किया। और यहाँ पे अगर आप नेगेटिव साइड के ऊपर सबसे ज्यादा पॉइंट्स ओवरऑल पॉजिटिव क्लोज किए हैं, तो जो स्लाइटली ड्रैग कर रहे थे पॉइंट्स को, वो कमर्शियल बैंक था और ऑटोमोबाइल सेक्टर था और कुछ फूड एंड पर्सनल प्रोडक्ट्स के स्टॉक्स थे। अच्छा, अब अगर हम डैशबोर्ड के ऊपर चलें तो डैशबोर्ड के ऊपर जो वॉल्यूम लीडर्स हैं, जो मार्केट परफॉर्मेंस है, इसको अगर हम जायजा लें इसका, तो यहाँ पे हमारे पास जो लीडर्स हैं वहाँ पे के इलेक्ट्रिक काफी सेशन से ये कुछ स्टॉक्स हैं जो काफी दफा रिपीट हो चुके हैं। के इलेक्ट्रिक अपसाइड के ऊपर परफॉर्म भी करता रहा और इस करेक्शन के अंदर जो ओवरऑल हमने मार्केट के अंदर देखी है, इट्स वन ऑफ दो स्टॉक्स जिसने अच्छा सस्टेन किया है, डाउन साइड के ऊपर बहुत बड़ी गिरावट नहीं देखने को मिली। यूनिटी यहाँ पे भी वॉल्यूम काफी बड़ा ट्रेड हुआ, 8 रुपए से अंदर क्लोज किया है। बीओपी एक्स डिविडेंड ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे भी वॉल्यूम काफी बड़े नंबर्स के ऊपर ट्रेड किए, 24 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए। सिनर्जी को देखें तो यहाँ पे भी 1.61% अप्रोक्सीमेटली गेन किया, 6.99 पे क्लोज हुआ है। 12 मिलियन के यहाँ पे वॉल्यूम ट्रेड हुए। फौजी सीमेंट के ऊपर इंटरेस्टिंगली आज सीमेंट सेक्टर में से एक स्टॉक काफी अर्से के बाद नजर आया जिसके ऊपर सबसे बड़े वॉल्यूम ट्रेड हुए, चौथे नंबर के ऊपर है। गेनर्स के ऊपर चलेंगे तो यहाँ पे आपको कोई एक्टिव स्टॉक नजर नहीं आएगा। लो लिक्विड स्टॉक्स हैं, साइड बोर्ड आइटम्स हैं। और लूजर्स के ऊपर भी जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको जो एक्टिव स्टॉक्स हैं, यहाँ पे ज्यादातर ट्रेड्स एग्जीक्यूट हो रही होती हैं, तो उनमें से कोई स्टॉक नजर नहीं आएगा। तो ये सारी चीजें अगेन वॉलेटिलिटी तो इंडिकेट करती हैं। जिस तरह हमने अपसाइड के ऊपर आज के सेशन में अगर हम देखें तो स्टैंडर्ड ने जो परफॉर्म किया एट वन टाइम कोई 4,000 पॉइंट्स प्लस किए, फिर अगेन डाउन साइड के ऊपर टुवर्ड्स द एंड हमें थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग के ऊपर क्लोज करता नजर आया। तो वॉलेटिलिटी तो इंडिकेट करता है, लेकिन अगर डैशबोर्ड के ऊपर देखें तो जो गेनर्स और लूजर्स हैं वहां पे अभी तक कोई मेजर स्टॉक्स या जो मेन बोर्ड के आइटम है वो फिलहाल नजर नहीं आ रहे। अब अगर हम कन्वेंशनल के स्टैंडर्ड के चार्ट के ऊपर लेके चलें चार्ट को, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अवली टाइम फ्रेम के ऊपर देख लेते हैं कल के लिए कुछ एरियाज को। अच्छा, बिफोर गोइंग इनटू द आवरली चार्ट, वन डे के चार्ट के ऊपर, डेली चार्ट के ऊपर आप देखेंगे तो कुछ नया नहीं है। चार्ट के ऊपर जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था उसी तरह के सेंड ने परफॉर्म किया। और लास्ट कपल ऑफ वीक से हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अपसाइड के ऊपर के स्टैंडर्ड के अंदर एक बाउंस आना चाहिए। और बाउंस के ऊपर जो इफ एंड बट्स की बात अगर करें कि कौन सा लेवल अगर अपसाइड के ऊपर रीगेन होगा, तो वो अगेन वही लेवल आज टेस्ट हुआ प्रिसाइजली, वो 158,000 के पास का एरिया। 1,500 पॉइंट्स का गिव एंड टेक रहेगा, हमने काफी दफा डिस्कस किया है। आज अपसाइड के ऊपर गैप अप ओपन के ऊपर 157,190 पॉइंट्स के स्टैंडर्ड ने ओपन किया। और यहाँ पे आपको ये वैल्यूज मिलेंगी जब मैं बार के ऊपर लेके आऊंगा आज के सेशन में। और 157,440, 1,57,442 का पोस्ट किया और दोबारा डाउन साइड के ऊपर जो लो पोस्ट किया वो 1,53,382 का था।
टुवर्ड्स एंड जो सेटल क्लोजिंग है वो 153,966 की आई है। नेट क्लोजिंग जो है वो 1225 पॉइंट पॉजिटिव साइड के ऊपर क्लोज किया। अच्छा, इसके ऊपर जो कैंडलस्टिक प्रिंट हुई है, क्योंकि हम अपसाइड के ऊपर गैप अप ओपन किए थे, तो रेड कैंडल है डिस्पाइट पॉजिटिव क्लोजिंग। तो इंडिकेट क्या करती है, अपसाइड के ऊपर क्लियरली प्रॉफिट टेकिंग इंडिकेट करता है ये कैंडलस्टिक पैटर्न। अब यहाँ पे आगे क्या परफॉर्मेंस रह सकती है, क्या यहीं से दोबारा से एक सेलिंग प्रेशर शुरू होने लगा है? तो ऐसा नहीं है। उसकी वजह क्या है, उसके लिए हमें आवरली चार्ट्स के यूपर चलना पड़ेगा। आवरली चार्ट्स के ऊपर जो करंट चार्ट फॉर्मेशन हैं, यहाँ पे आप देखेंगे तो एक काइंड ऑफ इस जगह के ऊपर एक पीनट फॉर्मेशन है। यहाँ से अब अगर थोड़ा सा हम इसको बैक साइड के ऊपर लेके चलें, तो ये जो केस 100 ने डाउन साइड के ऊपर गिरावट स्टार्ट की है, यहाँ पे आप देखेंगे तो लोअर लोज लोअर हाइज थे, लोअर लोज लोअर हाइज थे। यहाँ पे अगेन ये पहला एक रिलीफ पॉइंट है जहाँ पे अभी तक के लिए टिल नाउ केस 100 ने नया लो प्रिंट नहीं किया, ये मिसिंग है। अपसाइड के ऊपर साइड वेज ट्रेड करता नजर आ रहा है, और इस पीनट फॉर्मेशन के ऊपर एक कंसोलिडेशन है। अब इस कंसोलिडेशन के ऊपर फर्दर ब्रेकआउट कहाँ के चांसेस हैं, तो उसके लिए मेरे ख्याल में ज्यादा रिएक्टिव होने की जरूरत है। केस हंड्रेड के ऊपर जिस तरह का न्यूज फ्लो रहेगा, केस हंड्रेड वैसा परफॉर्म करता नजर आ सकता है। ओवरऑल मार्केट के अंदर ये चीज फिलहाल के लिए काफी असर करती नजर आ रही है। तो उसके अकॉर्डिंगली बी रिएक्टिव टू द मार्केट्स, ये अगेन काफी दफा नैरेटिव हमने काफी दफा डिस्कस किया है वेबिनार के ऊपर भी डिटेल में। और ये स्टिल यही स्लोगन रहेगा कि अपसाइड के ऊपर कन्वेंशनल लेवल देखा जाए तो 1,58,000 पहला लेवल है। 1,58,100 से ऊपर अगर केस हंड्रेड सस्टेन करते हैं, 1,58,000 1,58,700, तो फिर इमीडिएट बेसिस के ऊपर 3-4 हजार पॉइंट्स अपसाइड के ऊपर 1,63,000 1,61,600 की तरफ नजर आ सकते हैं। और फिर पॉसिबल है अगर एक्सटेंड करें तो दोबारा से अपसाइड के ऊपर 1,66,000 1,69,000 की तरफ भी मूव करें। लेकिन उससे पहले केस हंड्रेड को जो इमीडिएट बैरियर है ये रीगेन करना कंपलसरी है। डाउन साइड के ऊपर जो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर काफी दफा डिस्कस किए लेवल्स, वो स्टिल इंटैक्ट है। उन लेवल्स को अगर यहाँ से अगर दोबारा से मैं देखूं, तो वो लेवल्स हमने जो मार्क किए थे जी, अच्छा जी, वो कोई अपसाइड के ऊपर जो ये रिजेक्शन हमने पोस्ट की थी इस जगह के ऊपर, ये बॉक्स का एरिया, इस बॉक्स के ऊपर हमने एक एरिया बनाया था कि ये डाउन साइड के ऊपर इसकी अप डाउन साइड को लिमिट कर सकता है। एक हिडन पॉइंट है जिसके ऊपर 1,51,000 और 1,47,100 के एरिया। और हम हमारा ये मानना रहा है कि दो कंसेक्टिव क्लोजिंग 1,50,000 से नीचे नहीं आनी चाहिए। फिर पॉसिबल है अगर हम इंट्राडे डाउन साइड के ऊपर ड्रिल करते भी हैं तो वो फेक आउट के अंदर कन्वर्ट होगा, और अप साइड के ऊपर विद इन नेक्स्ट डे हम क्लोज करते नजर आएंगे। तो टिल नाउ इट्स वर्किंग अप साइड के ऊपर। यहाँ पे हमने गैप गैप डाउन ओपनिंग देखी, फिर अगेन वेरी नेक्स्ट डे अप साइड के ऊपर हमने इसको रीगेन होते देखा। तो फिलहाल के लिए जो बॉक्स है ये स्टिल इंटैक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंगली आप सपोर्ट को मान के लेके चल सकते हैं। अब हम उसको समराइज करें तो केस हंड्रेड स्टिल कंसोलिडेट कर रहा है, रोल ओवर का वीक है। यहाँ पे अगेन वॉलेटिलिटी रहेगी, बहुत बड़ी एक्सपेंड शायद ना करे रेंज, इस नैरो रेंज के अंदर ही केस हंड्रेड परफॉर्म कर सकता है। इंडिविजुअली स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो वॉल्यूम लीडर्स हैं, इनमें से के इलेक्ट्रिक हम काफी दफा डिस्कस कर चुके हैं, यूनिटी को भी बारहा डिस्कस किया। पीओपी के ऊपर फर्स्टली हम देख लेते हैं, फिर अगेन एफसीसीएल को देख लेते हैं, एनसीपीएल को और पीआईबीटीएल को। यहाँ पे क्या फॉर्मेशंस आगे बनती नजर आ सकती हैं। तो उसके लिए हम अगेन अपना जो स्टॉक्स का सेक्शन है, स्टॉक्स की जो स्लाइड्स हैं उनको ओपन कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देख लेते हैं बीओपी को। अच्छा, बीओपी के ऊपर एक्स डिविडेंड ये ट्रेड कर रहा है लैगिंग इंडिकेटर्स के ऊपर, इसने क्योंकि क्रॉस ओवर जनरेट किया है। ये क्रॉस ओवर जो डाउन साइड के ऊपर बिलो जीरो लाइन होते हैं, वो किस एग्जांपल है, इसकी कोई बहुत तगड़ी वेटेज नहीं होती, लेकिन स्टिल कोई एग्जॉशन या एक क्वेश्चन के ऊपर बीरिश एग्जॉशन को हाईलाइट करते हैं। अब आगे क्या परफॉर्मेंस रह सकती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पॉसिबल है, इसकी एक जो पोटेंशियल सपोर्ट एरिया है ये अगेन रिएक्टिव होना पड़ेगा आपको यहाँ पे। ये जो डाउन साइड के ऊपर इमीडिएट सपोर्ट एरिया ये 2470 का है, और ₹30.30 इसने आके ऑलरेडी सपोर्ट बनाई हुई है। लेकिन हो सकता है इसको हम डाउन साइड के ऊपर ट्रेल करें, 2470 वायलेट नहीं होना चाहिए, 2470 से ₹24 का एरिया। इसको अगर मैं पूरा एक्सपोर्ट जोन ड्रा करूं यहाँ पे, तो कुछ ऐसे करके इसकी रेंज बनती है। ये डाउन साइड के ऊपर वायलेट नहीं होना चाहिए, ये अगर वायलेट होता है तो फिर डाउन साइड के ऊपर फर्दर डिस्काउंट करेगा। अदरवाइज मेरे ख्याल में इसी जगह से अप साइड के ऊपर हमें कुछ सेशंस के अंदर ही बाउंस मिलता नजर आ सकता है।
अपसाइड के ऊपर मीडिएट हाइडल एरियाज, अगेन इस जो रिसेंट एक्शन के अपसाइड के ऊपर हायर लोज हैं। जो रिसेंट ये लोअर हाई है वो 27 रुपये 90 पैसे का है, 28 रुपए के पास। 28 रुपए से ऊपर सस्टेन करता है तो फिर 2880 से 31 रुपए का एरिया बनता नजर आ सकता है, तो अकॉर्डिंगली ट्रेड करना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टॉक वॉल्यूम लीडर के ऊपर था जी, एनसीपीएल। अच्छा जी, वॉल्यूम लीडर्स के ऊपर एनसीपीएल के ऊपर जो चार्ट फॉर्मेशंस है, अगेन यहाँ पे जो बड़ा टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेंड लाइन है उसकी तरफ मूव नहीं कर रहा, तो यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट्स और नजर आ रहे हैं। इन 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे तो आज भी अपसाइड के ऊपर गैप अप ओपन था, इसके अराउंड आप सेल कर सकते थे पोजीशन। अगेन जो भी पोजीशंस अगर आपकी लॉस में है, अगर आपने अपसाइड के ऊपर हायर रेट्स के ऊपर बाय किया हुआ है तो उस पोजीशंस को भी आप प्ले कर सकते हैं। छोटा सा स्टॉप लॉस, अगर अनफेवर में दोबारा से पोजीशन रीबाय करनी पड़ती तो इतना मसले की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल अब करंट फॉर्मेशन को अगर देखें तो इमीडिएट बेसिस के ऊपर आज का हाई ही इमीडिएट हर्डल एरिया है, 63 रुपए से ऊपर सस्टेन करेगा तो फिर पॉसिबल है 68 69 रुपीज की तरफ मूव करता नजर आए। ऑन द डाउन साइड इसको कन्विंसिंगली कल के सेशन में 59 रुपीज वायलेट नहीं करना चाहिए। अगर वायलेट हो जाता है तो फिर इट्स लाइकली कि डाउन साइड के ऊपर ये थोड़ा सा फर्दर एक गिरावट का शिकार हो सकता है। और यहाँ पे एक जो सेकंड चीज है, अगर इन 2 पॉइंट्स को, ये जो रिसेंट लोज हैं, इनको अगर हम कनेक्ट करें तो काइंड ऑफ एक पैटर्न बनता नजर आ रहा है, जहाँ पे एक पीनट फॉर्मेशन है या पे एक फ्लैग पैटर्न है। तो इसका जो बॉटम एरिया है वो 54 रुपीज का है। तो ये थोड़े से सब्जेक्टिव लेवल्स हैं, इनके अकॉर्डिंगली आप ट्रैक करके रखें अपने चार्ट के ऊपर, उसके अकॉर्डिंगली आप इसको प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एफसीसीएल है, फौजी सीमेंट। अच्छा, फौजी सीमेंट के ऊपर चार्ट फॉर्मेशन है, इसको हमने शायद कुछ दिन पहले भी मार्केट रैप्स में शायद देखा था, या क्यूरी सेशन में वेबिनार के ऊपर देखा था। तो इसके ऊपर एक हिडन इनर ट्रेंड लाइन का एरिया था, उसके साथ एक सेकंड चीज कन्फ्लुएंस करती थी, एक मेजर टाइम फ्रेम्स के ऊपर स्टैंडिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया। तो ये 2 पॉइंट्स कनेक्ट करते हैं अराउंड 36 रुपीज। अभी तक कोई मेजर चेंजेस नहीं है, 36 35.80 का सपोर्ट एरिया है, वो वायलेट नहीं होना चाहिए। देन इट्स लाइकली कि यहाँ से एक अपसाइड के ऊपर शार्प बाउंस आएगा। इसका शार्प बाउंस इमीडिएट बेसिस के ऊपर देखा जाए तो 44 और 42 रुपीज तक इसका होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टॉक हाईलाइट हुआ जी, पीआईबीटीएल है, वॉल्यूम लीडर्स के ऊपर। अच्छा जी, वॉल्यूम लीडर्स के ऊपर पीआईबीटीएल को अगर देखें हम तो वन ऑफ दो स्टॉक्स, इसने अगेंस्ट मार्केट के स्टैंडर्ड अगर देखा जाए तो डिवर्जेंस इस बुलिश साइड के ऊपर शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर पीयर हुई हैं, लेकिन अभी तक रीगेन नहीं कर पाया जो एक मेजर स्ट्रेंथ चाहिए थी, जो एक लेवल था 14 रुपए 70 पैसे का, ये प्रीवियसली भी डिस्कस किया। 14.70, 15 रुपए आइडियली इसके ऊपर सस्टेन करता है तो देन इट्स लाइकली कि 16 रुपए की तरफ जाएगा, और वो एक ऑब्वियस सी इंशाल्लाह ट्रेड होगी। वहां से ब्रेकआउट की ट्रेड को 1 रुपए के लिए इनिशिएट किया जा सकता है डाउन साइड के। बस अभी के लिए जो इमीडिएट सपोर्ट एरिया है वो क्लोजिंग बेसिस के ऊपर 13 रुपए का है, 13 रुपए से नीचे क्लोज करता है तो देन इट्स लाइकली कि 1 रुपया फर्दर डाउन साइड के ऊपर एक्सपोज होता नजर आए। लास्ट में अगर एक और हम स्टॉक देखें तो यहाँ पे हैवी वेटेज स्टॉक्स में से एंग्रो एच है। एंग्रो एच ने आज अपसाइड के ऊपर काफी पॉइंट्स कंट्रीब्यूट किए हैं, ग्रीन क्लोज किया है, और ये हमने काफी दफा पहले भी डिस्कस किया है। इट्स वन ऑफ दो स्टॉक्स जो लेट मूवर था, कैश हंड्रेड काफी अच्छे से परफॉर्म कर रहा था लेकिन ये लेगेड था, इसने काफी अरसा बाद कोई देखा जाए इस चार्ट को आप देखेंगे भी, कंसोलिडेट किया, फिर एक अपसाइड की ऊपर मूव बनी। मई के अंदर पिछले साल इसने काफी बड़ी गिरावट विटनेस की थी, और उसके बाद अभी सस्टेन कर रहा है, प्रेशर इतना बड़ा नजर नहीं आता। और जो रीसेंट चार्ट फॉर्मेशन है उनके ऊपर देखा भी जाए तो जो डाउन साइड के ऊपर डिक्लाइन है, जो रीसेंट करेक्शन है, वो भी मेरली 24% की है। मोस्टली स्टॉक 30 40%, मोर देन 40% भी डिक्लाइन कर चुके हैं। अभी यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसका होना ऐसे चाहिए कि कल के सेशन में 2265 रुपीज को आके टेस्ट ना करे। अपसाइड के ऊपर अगर हम थोड़ी सी ट्रेंड लाइन को एडजस्ट करें तो इमीडिएट बेसिस के ऊपर जो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया 283 से हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस एरिया के साथ 286 के पास रिजाइड करता है, इसके ऊपर सस्टेन करता है तो देन इट्स लाइकली कि अपसाइड के ऊपर फर्दर मूव करेगा, वहां पे ब्रेकआउट की एंट्री को प्लान किया जा सकता है, और फिर इन दैट केस 279 रुपीज का ही हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।